डोटासरा साहब कल यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार केवल खनन माफियाओं को जगह दे रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। बिना आधार पर कुछ भी बात कह देना, बिना प्रमाण के कुछ बात कह देना, ये डोटासरा जी की पुरानी आदत है। अगर उनकी बात में सत्यता है तो वो सूची क्यों नहीं जारी करते? तो कौन से खनन माफिया को पार्टी ने पनपाया है? ये खनन माफिया के साथ जो गठजोड़ कांग्रेस का रहा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। बजरी माफियाओं ने राजधानी के अंदर भी लोगों को कुचलने में कांग्रेस के समय में कसर नहीं छोड़ी। ये बजरी का बड़ी बड़ी लीज के माध्यम एकाधिकार का काम भी कांग्रेस की देन है। और आज अरावली का जो विवाद चल रहा है, जिसको परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी कांग्रेस पार्टी ने अपने कबीना की बैठक में गहलोत साहब की अगुवाई में इसको स्वीकार किया था। आज किस मुंह लेकर वो किस प्रकार की बातें कर रही हैं, मैं समझता हूं उनकी सारी बातें बेबुनियाद और बेअसर पर रखी। सर, कल 2 दिन पहले जो चोमू विवाद हुआ था, उसको लेकर भी डोटासरा साहब ने ये कहा है कि जो पुलिस है उसका फेलियर है, साथ ही जो पुलिस के एसएचओ है प्रदीप शर्मा, उन पर ये आरोप लगाया कि वो सस्ती लोकप्रियता के हासिल कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की फिराक में। मैं बधाई देना चाहूंगा पुलिस और प्रशासन को। इससे पहले आपको याद होगा 2 दशक पहले इसी मस्जिद में इसी दिन पर इसी प्रकार का विवाद ने उस इलाके को 2 सप्ताह तक कर्फ्यू में डाला था। कई घरों में आगजनी हुई थी। ऐतिहासिक तौर पर जिस प्रकार का कदम प्रशासन ने उठाया, बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं सांप्रदायिक सद्भाव में उसको कायम करने में राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए, न कि आग में घी डालकर इन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक काम में वोट नहीं, ये राजस्थान यही रहेगा। सामाजिक समरसता की जरूरत राजस्थान को है। और ये तो पहली घटना है भजनलाल जी की सरकार में। इनके खुद के शासन में भीलवाड़ा के अंदर, झालावाड़ के अंदर, बारां के अंदर, छबड़ा के अंदर हर महीने में कहीं न कहीं घटनाएं होती थी। उसके बारे में ये जवाब दे दे तो ज्यादा ठीक है। सर, केजीएम घोटाले में पांचू विधायक के भाई का नाम आया है और ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? निश्चित तौर पर जब माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन पर जांच हो रही है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें कोई आदमी कैसे बच पाएगा? संभव ही नहीं। किसका नाम आ रहा है, किसका नाम नहीं आ रहा, ये मुझे जानकारी में नहीं। और जो भी नाम आ रहे हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय के अंदर इस बार सारा प्रकरण गया हुआ है, पर संज्ञान में उन्होंने ले रखा है, तो सही नहीं जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। सर, मंत्री प्रभारी विजय सिंह चौधरी कोटपुतली में प्रेस वार्ता की और बिना कोई संतोषपूर्वक जवाब दिए हुए प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। उन्होंने किस कारण से प्रेस वार्ता छोड़ी मुझे मालूम, और लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ हो, आपके माध्यम से ही सरकार की सारी बातें जनता तक जाती है। उनको जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने अच्छा नहीं। क्या मोटिव है? आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण देख रहे हो, यहाँ के स्थानीय विधायक कुलदीप धनखड़ के प्रति लोगों का रुझान देख रहे हो। कांग्रेस खाली होती जा रही है इस इलाके के अंदर। कांग्रेस के कितने दिग्गज लोग, एक दर्जन से ज्यादा पूर्व सरपंचों ने और कई सामाजिक नेताओं ने आज पार्टी को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत हुई है। उसी के कार्यक्रम में इन्होंने मुझे बुलाया था और यहाँ आकर अच्छा लगा। आप देख रहे हो हजारों की संख्या में लोग सड़क पर हैं। सर, पंचायतों के चुनाव को लेकर बड़ी कसम-कसियां हो रही है, कब तक फाइनल चुनाव हो जाएगा? अब उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल की तारीख दी है और 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएगा। अरावली का एक ये बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्योंकि आज बीजेपी के कद्दावर नेता होने के नाते आप क्या कह पाएंगे? क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री का एक आदेश आया था, लेकिन विपक्ष जो है उसको नेगेटिव वे में ले रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्याचिका स्वतः स्वीकार करके इस पर आज बहस चल रही है और केंद्र सरकार की स्पष्ट निर्देश दे दिए उन्होंने कि किसी प्रकार भी अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक लेकर ये कहा, राजस्थान की सरकार अरावली के अंदर एक भी खनन को आगे मंजूरी नहीं देगी और राजस्थान की सरकार ने एक योजना बनाकर अरावली को हरा भरा करने का भी एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। मैं समझता हूं कि अब सारी बातें साफ हो गई और अरावली के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ जब केंद्र सरकार ने कह दिया, राज्य सरकार ने कह दिया, उच्चतम न्यायालय ने कह दिया, उसके बाद भी कांग्रेस को, जो मुद्दा विहीन कांग्रेस है, इस प्रकार के मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा
कल उनका अलवर का प्रदर्शन कितना फीका रहा। जनता उनकी इस बात को अब नकारने लगी है और सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। सरकारी फैसला क्यों नहीं है? वो फैसला और कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया, सरकार ने परिभाषित निर्णय नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के पास सिर्फ एक राज्य की परिभाषा थी 100 मीटर की पहाड़ी के बारे में, वो राजस्थान सरकार की। सर और उसको दिया अशोक गहलोत जी ने अपने समय में। शपथ पत्र देकर इन्होंने जिस बात को बार बार दोहराया, आज उसी को लेकर दूसरों को आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तथ्य, कुछ रिकॉर्ड कभी छुपते नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया अशोक गहलोत जी का शपथ पत्र कोई छुपाव नहीं है, वो सामने। अगर नहीं दिया तो वो आप बाहर आकर कहे ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। सर कोटपुतली, बहरोड जिला और अलवर जिला दो ऐसे हैं जो एनसीआर क्षेत्र से लगते हैं, उनमें अवैध खनन बड़ी मात्रा में हो रहा है और ओवरलोडेड जो माफियाओं के जो ट्रक है वो रात दिन दौड़ रहे हैं। देखिए, इसके बारे में मैं सरकार की तरफ से अधिकृत तो नहीं हूँ, परंतु मैंने आज कल मुख्यमंत्री जी की उस उच्च स्तरीय बैठक को देखा है और अब इसके अंदर 4 विभाग मिलकर इस सारे काम पर अंकुश लगाएंगे, निश्चित तौर पर लगाएंगे। बहुत